Hello guys, welcome to the third part of arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean inequality. ओके तो ये वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, जिसमें से पहला होगा वेटेड मीन क्या होता है और दूसरा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इक्वेशन. ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं वेटेड मीन की, है ना. अब वेटेड मीन को समझने के लिए कंसीडर करिए आपके पास A1, A2, A3 ऐसा करके n नंबर्स हैं अप टू an. ठीक है, उसी को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा AI लिख दिया और आगे बताया कि i का वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है. और इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग वेट्स क्या हैं, वेट्स हैं WI से उसको डिनोट किया है ना, और i का वैल्यू अगेन 1 से लेके n तक. मतलब ये जो नंबर्स थे हमारे पास A1 से लेके an तक, इनके वेट्स हैं W1, W2, 3 अप टू Wn. ये वेट्स हैं ना. कंसिडर दीज वेट्स एज फ्रीक्वेंसी, है ना. थोड़ा ऐसे समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ. हालांकि फ्रीक्वेंसी जो होता है, जैसे हम लोग स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कोई नंबर है मेरे पास 5, वो 3 बार है ना, तो उसको टेबल जब ऐसा बनाते हैं और इधर डाटा लिखते हैं हम लोग 5 और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं 3 बार, है ना. फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा. सही है. कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हुआ, वो जीरो भी नहीं होगा, है ना, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा. जबकि वेट जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ओके, तो यही अंतर है. बाकी समझने के लिए इसको एक बार को फार्मूले वगैरह याद रखने के लिए इसको फ्रीक्वेंसी के जैसा कंसीडर कर सकते हो तुम. ठीक है, तो अगर ये नंबर्स हैं हमारे पास और उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं, तो फिर जो वेटेड मीन होगा हमारा पूरे नंबर्स का, वो क्या होगा, वही फ्रीक्वेंसी जैसा समझो. इसको ऐसे मानो कि A1 जो है वो W1 टाइम्स अगर कर रहा है, तो जो पूरा सम हो जाएगा वो हो जाएगा W1 A1, ऐसे ही W2 A2. ठीक है, कहाँ तक WN AN. ये पूरा नंबर्स का सम हो गया. और डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म से, या अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हो तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, है ना. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना हो के हमारे पास वेट्स हैं, तो हमने W1 प्लस W2 अप टू Wn इसके साथ में डिवाइड कर दिया. ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन. तो फ्रीक्वेंसी जैसा समझ के इसको याद रखना तुम्हारे लिए आसान होगा. हाँ, वेट्स और फ्रीक्वेंसी में अंतर है, जैसा मैंने पहले बताया. फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउएवर वेट्स कैन ऑल्सो बी नॉन इंटीजर्स. अब अगर हम बात करें वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की, तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. सिंपल नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबको हम लोग पॉजिटिव नंबर्स है ना, सबको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 1 अपॉन जितने टोटल नंबर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर A1 को ऐसा समझना है कि A1 W1 टाइम्स ऑकर कर रहा है, तो A1 W1 टाइम्स, यानी कि A1 का पावर क्या हो जाएगा W1, ऐसे A2 का पावर W2, इसी तरीके से AN का पावर WN. ये हो गया. और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो यहाँ पर सम ऑफ वेट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा. ठीक, ये हो गया वेटेड ज्योमेट्रिक मीन. ऐसे अगर हम बात करें वेटेड हार्मोनिक मीन की, तो वेटेड हार्मोनिक मीन लिखने का तरीका नंबर ऑफ टर्म्स लिखा जाता है न्यूमरेटर में, जो कि होगा इस केस में W1 W2 प्लस W3 अप टू WN, सम ऑफ ऑल द वेट्स, डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबके रेसिप्रोकल का सम. तो A1 नंबर है, कंसिडर A1 W1 टाइम्स, है ना, तो 1/A1 W1 बार लिखा जाएगा, यानी कि W1 इंटू 1/A1. तो ये हो गया. ऐसे W2 अपॉन A2, W3 अपॉन A3, इस तरीके से लास्ट में WN अपॉन AN. ठीक है, ये सब हो गए वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन. अगर तुम्हें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लिखना आता है और फ्रीक्वेंसी वाला फंडा क्लियर है, तो इसको अलग से तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, क्वेश्चन देखते हैं कैसे यूज करेंगे इन सब चीज़ों का. तो ये जैसे पहला क्वेश्चन है, ABC 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दिया हुआ है. तीनों का जो 2A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 10 है, और हमें A टू द पावर 4 B पावर 3 C पावर 3 का मैक्सिमम वैल्यू बताना है. तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए
हमें एक बार अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाली इन इक्वेशन के बारे में सोचना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर नंबर्स का सम है और प्रोडक्ट, तो सम और प्रोडक्ट में हम लोग एम जी एम इन इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब ये देखना है कि नंबर्स कौन से कंसिडर किए जाएँ। अगर हमने सिंपल 2a 3b और c नंबर्स कंसिडर किए और इनका सम किया तो अपॉन 3 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2a इंटू 3b इंटू सी, ये बनेगा और पावर में 1/3। तो कहीं से भी यहाँ पर a पावर 4 b पावर 3 या c पावर 3 जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये ऐसा करना हमारे लिए किसी काम का नहीं हुआ, है ना। तो अब यही दिमाग यहाँ पे लगाना है, ये सोचना है कि हम लोग क्या नंबर कंसिडर करें कि उन सारे नंबर्स का जो सम है वो 2a प्लस 3b प्लस सी बन जाए, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट में a का पावर 4 दिखे, b का पावर 3 दिखे और c का पावर 3 दिखे। इसके अलावा कुछ कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, बट कांस्टेंट से तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसका तरीका ये है कि जैसे मुझे a का पावर 4 चाहिए, तो कहीं ना कहीं a 4 बार अगर होगा तो वही मल्टीप्लाई होके a का पावर 4 दिखेगा, है ना। इसका मतलब कि ये जो 2a है इसको मुझे 4 पार्ट में स्प्लिट कर लेना चाहिए, 4 पार्ट्स में, ठीक है। b का पावर 3 चाहिए, इसका मतलब ये जो 3b है इसको हमने 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेना चाहिए। और ये जो c है, c का भी क्यूब चाहिए मुझे, तो c को भी हम लोग अगर 3 पार्ट में स्प्लिट कर लें, ठीक। तो 2a को 4 पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब 2a/4, 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 ये कर लिया हमने। 3b को 3 पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब 3b/3, 3b/3 और 3b/3, ऐसा हो गया। और c को 3 पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब हो गया c/3, 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 ठीक है ना। तो सबसे आसान है ये। तुमको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर c को 3 पार्ट में करना है, तो क्या मतलब और भी कोई तरीका हो सकता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस c/2 प्लस c/2, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। लेकिन सबसे आसान यही है कि जो पावर चाहिए उतने पार्ट में स्प्लिट कर लो, ठीक। अब ये नंबर कंसिडर किए हमने, 1 2 3 4 नंबर ये हो गए, 4 और 3 ये बी वाले 7 और 3 ये हो गए अपने 10। इन 10 नंबर के ऊपर अगर हम AMGM वाली इन इक्वेशन अप्लाई करें, ठीक है, इन 10 नंबर्स के ऊपर अगर हम अपना AMGM वाला इन इक्वेशन अप्लाई करें तो ये बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन हमने लिख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट। अब सबका प्रोडक्ट करो तो 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 कितनी बार आता है? 4 बार। बी और बी के कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, वो तो 1 ही रह गया। फिर 1/3 कितनी बार अपीयर हुआ? 3 बार। इसके अलावा a का पावर 4, b का पावर 3 और c का पावर 3 ही हो गया, और होल का पावर 1/10, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में 10 दिया ही था, तो 10/10 ये क्या हो गया? 1 के इक्वल, ठीक है। 10/10 ये हो गया 1 के इक्वल। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इसको। यहाँ पर बन गया 1/16 इंटू 1/27, a पावर 4, b पावर 3, c पावर 3, होल पावर 1/10, सही है। This implies that 1 is greater than or equal to 1/16 into 27, a पावर 4, b पावर 3, c पावर 3, होल पावर 1/10। अगर दोनों साइड में पावर 10 कर दिया जाए तो a पावर 4, b पावर 3, c पावर 3 अपॉन 16 इंटू 27, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ से a पावर 4, b पावर 3, c पावर 3 विल बी लेस देन और इक्वल टू 16 इंटू 27, सही है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, है ना। तो अब हमें ये देख लेना है बस ये कि इक्वल टू अपना होल्ड करेगा या नहीं, है ना। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए जो नंबर्स हमने कंसीडर किए वो सब इक्वल हो जाने चाहिए। किन्हीं रियल नंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, मतलब 2a/4 यानी कि a/2 बराबर b हो जाना चाहिए और बराबर c/3 हो जाना चाहिए। तो a b c बहुत सारे ऐसे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b एंड c इक्वल टू थ्राइस ऑफ b, है ना। ऐसा नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, और इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा तो फिर जो है
आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 16 इंटू 27। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 6 प्लस एक्स पावर 5। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, पावर 4 पावर 5 इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, बट वहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी हुई थी, ये सम वाली है ना। यहाँ पर सम वाली इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक, तो अगर तुम थोड़ा बहुत ध्यान से इसमें देखो तो ये जो सम वाली बात है ना, 3 माइनस एक्स और 6 प्लस एक्स, ये वाले जो नंबर है, ठीक है, इसका सम आराम, मतलब ये डाटा इस तरीके से गिवन है कि जब इसका हम सम करेंगे वो सम बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें एक्स जो है वो बचेगा नहीं, है ना। पहले हम देखते हैं स्प्लिट कितने तरीके से कैसे करना चाहिए। जैसे मुझे पावर 4 चाहिए इसका, तो इसको मुझे 4 पार्ट में स्प्लिट कर लेना चाहिए, और इसका पावर 5, तो इसको 5 पार्ट में। तो हमने लिखा 3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 4। ऐसे ही 6 प्लस एक्स अपॉन 5, 6 प्लस एक्स अपॉन 5। ठीक है, ये 5 टाइम्स है, जगह नहीं है मेरे पास, तो ये समझ लो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो 3 माइनस एक्स का पावर 4 आएगा, 6 माइनस एक्स का पावर 5 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5, होल का पावर, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन था तो अर्थमेटिक मीन जितने टर्म्स है उतने डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टर्म है, 4 और 5, 9 टर्म्स है, तो अपॉन 9। ठीक है ना, तो इधर जो राइट हैंड साइड में हम ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे उसमें होल का पावर 1/9 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 बारी अगर इसको हम ऐड करें 3 माइनस एक्स अपॉन 4 को, तो सिंपल 3 माइनस एक्स ही बनेगा, इंटू 4/4 कैंसिल हो जाएगा। और 5 बार हम 6 प्लस एक्स अपॉन 5 को ऐड करें तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये डाटा देखो ऐसा दिया कि जानबूझ के ये एक्स और माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अपॉन में 9 था, और राइट हैंड साइड में 3 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 6 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन नहीं सॉरी पावर 5 डिवाइडेड 4 पावर 4 5 पावर 5 होल पावर 1/9। ठीक है, राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया 3 प्लस 6, 9/9 इज 1। ठीक है, फिर ओवरऑल पावर 9 कर दें तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स नहीं है सॉरी 6 प्लस एक्स है, ये है ना, पावर 5 एंड अपॉन में आ जाएगा अपने पास 4 पावर 4 इंटू 5 पावर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको कर दें तो 3 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 6 प्लस एक्स पावर 5 विल बी लेस देन और इक्वल टू 4 पावर 4 इंटू 5 पावर 5। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, बस हमें ये समझ लेना है कि क्या जो हमने नंबर कंसिडर किए 3 माइनस एक्स अपॉन 4 और कौन सा नंबर है 6 प्लस एक्स अपॉन 5, क्या एक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उनके बीच में एक्स क्या कोई ऐसा होगा जिसके लिए अपना 3 माइनस एक्स अपॉन 4 और 6 प्लस एक्स अपॉन 5 ये इक्वल हो जाए। ठीक है, ये देख लेना है एक बार। ठीक है ना, तो अगर हम ये सॉल्व करें यहाँ से 15 माइनस 5x इज इक्वल टू 24 प्लस 4x, तो 9x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में -1। x का वैल्यू -2 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो -2 और 1 के बीच में एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसके लिए ये नंबर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर इक्वल हो गया तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा तो ये जो आंसर है 4 पावर 4 5 पावर 5 यही हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है अगेन।
प्रूफ करना है 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, सब मल्टीप्लिकेशन है अप टू n पावर n, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा लेस देन और इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 3 होल टू द पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पर n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या नंबर कंसिडर करें, ये समझना है हमें। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो अब हम नंबर ये कंसिडर करते हैं 1, 2 टाइम्स 2, ठीक है, बेहतर है मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, ऐसे ही 4 टाइम्स 4, ओके, और n टाइम्स n, ये नंबर हम कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं अपना AMGM इनइक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम AMGM वाला इनइक्वेशन अप्लाई करें तो इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले तो 1 प्लस ये हो गया 2 प्लस 2, ठीक है, ओके, फाइनली n प्लस n प्लस n, ये कितनी बार हो जाएगा n टाइम्स, और होल डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं ये देखना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में 2 नंबर, तीसरे में 3 नंबर, ऐसे करके आखिरी ब्रैकेट में n नंबर लिखा हुआ है। तो ये टोटल नंबर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। ओके ओके, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लिखना है। तो ज्योमेट्रिक मीन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 2 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर 3, ठीक है, ऐसे ही n का पावर n, और होल अपॉन में जितने नंबर्स हैं, तो नंबर कितने हमने पहले ही देखा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n तक। बस ये बन गया AM ग्रेटर दैन GM। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देख लेते हैं एक बार। न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, ओके, 2 प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 को 4 बार ऐड करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 4, ऐसे ही फाइनली n का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, ये हमको पहले ही याद रहता है। ठीक है, बाकी राइट हैंड साइड में तो जो प्रूफ करना है वही वाला एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। इधर भी 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये भी सबको याद रहता है। ये n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन क्या रहता है 6, और नीचे है n प्लस 1 अपॉन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब अप टू n पावर n, और रेसिप्रोकल इसका 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल, और ये हो गया 3। ठीक है, बस काफ़ी कुछ काम हो चुका है, इसके बाद तुम खुद कर लेना, एक स्टेप और बचा है ना। पावर क्या कर देना दोनों तरफ, पावर जो है ये यहाँ जो पावर दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफिंग वाला स्टेटमेंट देख लो, ये इसके हिसाब से ये ब्रैकेट का पावर 1 बन जाना चाहिए। तो ये कैसे 1 बनेगा, जो ये पावर है इसका रेसिप्रोकल पावर हम कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो वो कर लेना खुद ही। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन भी तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, कैसा जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल ये वैसा ही है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन तुमको ट्राई करोगे। इसके बाद अब जो आखिरी चीज़ हमें पढ़नी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला वेटेड मीन, वो हो गया। दूसरा mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन इनइक्वालिटी।
अब ये क्या है ज़रा इसको समझो, पहले लिखेंगे बाद में ना। जैसे अगर मैं ये नंबर कंसीडर करता हूँ 1, 4 और 9, ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा मेरा 1 + 4 + 9/3, दैट इज 14/3। 14/3 का मतलब 4.66, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अब अगर ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। चलो, नंबर का स्क्वायर किया तो बन गया, तो पावर 2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 + 16 + 81/3। नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद मैंने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। देखते हैं ये क्या आता है। ये मिलता है कुछ 98/3। 98/3 यानी कि ये हो जाएगा कुछ 32.66 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमने नंबर्स का स्क्वायर करके अर्थमेटिक मीन लिया, फिर दोबारा हम जो अर्थमेटिक मीन था उसका स्क्वायर कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर। तो 4.66 का स्क्वायर अगर करें तो वो 25 से तो छोटा ही रहेगा, ठीक है, <25। अब यहाँ देखो इन दोनों में बड़ा कौन है। हमने क्या किया, दो चीज़ें की हैं। एक बार हमने अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, जो हमने नंबर कंसिडर किया था 149, उसके अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर ये रहा। फिर दोबारा हमने क्या किया, नंबर्स का स्क्वायर करके फिर अर्थमेटिक मीन लिया, ठीक है। दो ऑपरेशन है मेरे पास, अर्थमेटिक मीन लेना और स्क्वायर करना, ठीक है। तो स्क्वायर करके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए तो वो आया 32.66 ऐसा कुछ, और अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर किए तो वो आया 25 से भी कम। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसका मतलब, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी, चलो अभी कंक्लूजन हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। अब हम स्क्वायर करने के बजाय इसका रूट ले लेते हैं, नंबर्स का। नंबर का रूट लेंगे, 1 का 1, 4 का 2 और 9 का हो गया 3। इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, 3 2 5 1 6/3 यानी कि 2। और फिर जो हमारा ये अर्थमेटिक मीन था, इसका भी अगर मैं रूट ले लूँ, ठीक है, तो 4.66 का जो रूट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2। 2 से तो बड़ा ही होगा वो। अब यहाँ कौन बड़ा है, देखो दोनों जगह हम पावर करें, एक बार पावर मैंने 2 किया, एक बार पावर 1/2 किया। तो जब पावर 2 किया है तो नंबर्स का पावर 2 करके जब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए, वो चीज़ ग्रेटर है अर्थमेटिक मीन के पावर 2 से। लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, जब हमने पावर 1/2 किया तो उसका अर्थमेटिक मीन देखो क्या आया, 2 आया, और अर्थमेटिक मीन का रूट लिया तो वो 2 से बड़ा आ गया, ठीक है। यही वाली चीज़ को हमें कंपाइल करके लिख लेना है। इसी को हम लोग mth पावर अर्थमेटिक मीन इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। पावर जब भी 1 से ग्रेटर रहेगा, पावर जब भी 1 से ग्रेटर रहेगा तो नंबर्स का पावर करने के बाद जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलो मैंने ये कोई n नंबर्स कंसिडर किए, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसके बाद पहली चीज़ ये मैंने कैलकुलेट की, यहाँ पे देखना, ये जो है ये है नंबर्स का पावर करके फिर हमने अर्थमेटिक मीन लिया है। ये लिखा है मैंने अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर, इसको मैं बोल देता हूँ a। फिर नीचे मैंने लिखा है mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, पहले नंबर का अर्थमेटिक मीन कंसिडर किए और उसका पावर m कर दिए, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं b, ठीक है। अब m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पावर जो हम कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, तो कौन सा a में से और b में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ठीक है। अगर m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 1 से छोटा है, पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, तब जो है, ठीक है, तब जो है हमारा b ग्रेटर हो जाएगा। या अगर मैं a के ही टर्म में लिखूं तो a विल बी लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। ये हो गया अपना पहला केस, ठीक। दूसरे केस की बात करें अगर हम, अगर m का वैल्यू, m क्या है, जो पावर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है,
पावर जो हम लोग कर रहे हैं वो 0 1 के बीच के अलावा कोई नंबर है ना, ठीक है ना, मतलब 1 से बड़ा या 0 से छोटा। जैसे अब जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें जो पावर 2 था, है ना, तो 2 पावर में क्या हुआ था, ये ए ग्रेटर था उस केस में, ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है ना। जब भी पावर हम लोग 1 से ग्रेटर पावर करेंगे तो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर विल बी ग्रेटर। 1 से छोटा पावर करेंगे तो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर विल बी स्मॉलर। और फिर तुम ये पूछ सकते हो कि अगर m का वैल्यू 0 हो जाए या 1 हो जाए तब क्या होगा, तो m का वैल्यू अगर 1 हो गया तब तो दोनों इक्वल हैं, देख लो, और 0 हो गया तब भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो m का वैल्यू 0 और 1 के केस में a और b में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तुम्हारे लिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, है ना, बट फिर भी ये वाला टॉपिक कर रहे हैं तो कहीं कहीं किसी बुक में तुम्हें मिल सकता है, तो बस ऐसे बता दिया मैंने। 2 3 क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है, ऐसा बस देख लो। पावर पे डिपेंड कर रहा है कि mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा या अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ग्रेटर होगा, ठीक है, याद ऐसे रखना है। 1 से ग्रेटर पावर तो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर विल बी ग्रेटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 नंबर से अपने पास में पॉजिटिव और गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 2। हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंट कैसे मिलेगा कि इस वाले इन इक्वेशन का इस्तेमाल हमें करना है। a प्लस बी दिया, ठीक है, और a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 दिया। इसका मतलब पावर 3 अगर कंसिडर करें और ये ऊपर वाली इन इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारा काम हो सकता है। तो हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं a और b, ठीक है, और पावर हम कंसिडर कर रहे हैं 3। पावर 3 है, ऑब्वियसली m का वैल्यू अगर हमने 3 कंसिडर किया तो इस केस में m का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 mth पावर का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, अर्थमेटिक मीन के पावर m से, ठीक है। यही वाली इन इक्वेशन ऊपर लिखी थी, ओके। बाकी अब सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू 2 गिवन है, तो 2/2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन गया 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 पावर 3, सही है ना। क्यूब रूट लिया तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, या फिर a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। बस ये प्रूफ हो गया। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियसली। तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। a प्लस बी 4 दिया हुआ है, क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको लिखा हुआ है 1/रूट है ना, तो इसको ऐसे समझो a का पावर -1/2 और b का पावर -1/2, इसका लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। पावर देखो क्या है, -1/2 है, तो -1/2 पावर अगर करेंगे, पावर अगर 0 और 1 के बीच में रहे, ठीक है ना, एक केस मैंने ये लिखवाया था 0 1 के बीच में, ठीक है, और उसके अलावा, ठीक है, तो -1/2 है तो भी कौन सा केस अप्लाई होगा, ये दूसरा वाला, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर विल बी ग्रेटर, तो नंबर कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर नंबर्स a एंड b, ठीक है ना, एंड पावर m इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी a का पावर -1/2 प्लस b का पावर -1/2 अपॉन 2
arithmetic mean of mth power of numbers will be greater than or equal to mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये हो गया। बस ये है 1/√a प्लस 1/√b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। a प्लस b का वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4/2 बन गया 2। ठीक है, और 2 का पावर -1/2। ओके, तो यहाँ से 1/√a प्लस 1/√b ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√2। 2/√2 को हम लिख सकते हैं सिंपली √2। लीस्ट वैल्यू पूछा है इसका, तो बस लीस्ट वैल्यू क्या हो गया, √2 हो गया। ओके, बस फिर एक और फाइनल क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, है ना। 11th क्लास में अगर तुम हो अभी और बाइनोमियल अभी तुमने नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए ये चैप्टर, ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो गया। और अगर तुम्हें बाइनोमियल आता है तो फिर देखो इसको आगे, है ना। ये C0, C1, C2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ना। तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, एक तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से क्या हिंट मिल रहा है हमको। क्वेश्चन में C0, C1, C2 अप टू Cn ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और सबका पावर 4 है ना। तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, इनको अपने नंबर्स कंसीडर कर लें और जो पावर है उसको 4 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो पावर अगर 4 है, 1 से ग्रेटर है, तो फिर से ये जो हमने नंबर कंसीडर किए इनके 4th पावर का अर्थमेटिक मीन जो होगा, इनके 4th पावर का अर्थमेटिक मीन जो होगा, ठीक है। ध्यान रहे ये डिवाइड में क्या लिखना है यहाँ पे, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं देखो, 0 से लेके n तक जा रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी n+1। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखेंगे, C0, C1, C2 कहाँ तक, Cn तक, और डिवाइडेड बाई n+1। होल का पावर क्या लिखना पड़ेगा, होल का पावर जितने अपने, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन तो लिख नहीं रहे हम क्या लिख रहे हैं, mth पावर, 4th पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 4th पावर ऑफ नंबर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4th पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये चीज ओके। बस देख लो, तो C0 पावर 4 प्लस C1 पावर 4 कहाँ तक, Cn पावर 4 तक, डिवाइडेड बाई n+1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में। अब जिसको बाइनोमियल पता है, बाइनोमियल चैप्टर जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा ये जो C0 से लेके Cn तक का सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है, ये होता है 2 का पावर n। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई हो गया यहाँ पे n+1, होल का पावर आ गया 4। ठीक, तो पावर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम सीधे लिख सकते हैं 2 का पावर 4n, और डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा n+1 का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से C0 का पावर 4, C1 का पावर 4, C2 का पावर 4 अप टू Cn का पावर 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का पावर 4n, 2 का पावर 4n डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, n+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था, n+1 का पावर 3। ठीक है।